थोड़ा नीचे करो, नीचे से और नीचे करो, और नीचे करो। हाँ जी, प्रेस मीटिंग का क्या उद्देश्य है आज जो आप लोगों ने प्रेस मीटिंग को बुलाया श्री गया? बाबा रामदेव मन इच्छा पूर्ण मंदिर पर श्री बाबा रामदेव जी की 640वीं जन्मदिन कल 101 दीपों के साथ मनाया जा रहा है। उसके बाद में शाम को भजन संध्या होगी और परसों 26 तारीख को भागवत कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगी, जो 1 तारीख तक चलेगी और 2 तारीख को प्रसाद वितरण होगी। जैसा कि हर साल की भांति बनाया जाता है, लेकिन अब क्या क्या कुछ नया है झांकियों के साथ में? हाँ, अब क्या जो है भागवत कथा कलश यात्रा के साथ बैठा ली जा रही है और 101 दीपक के साथ बाबा की जोत जलाई जाएगी। और भागवत कथा बताओ, भागवत कथा। ये जो बाबा का जो रामदेव जो है मन इच्छा पूर्ण, ये मंदिर कहाँ पर है आपको से? जय श्री बाबा रामदेव मन इच्छा पूर्ण मंदिर, सराय हलरान, बरीका नगला, आगरा रोड, शासन गेट है। खास क्या है इसमें? इसमें श्री बाबा रामदेव के मंदिर में जो आदमी आता है वो मन की इच्छा पूर्ण होती है। अब तक कितने लोगों की इच्छा पूर्ण हुई है? जैसे काफ़ी लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। क्या इच्छा पूर्ण होती है? जैसे जो भी, जैसा किसी का बच्चा नहीं है या किसी को और कोई भूत प्रेत या कोई भी जैसा लाइलाज बीमारियों का इलाज भगवान स्वयं करते हैं। तो ये जो आपने मंदिर बनाया, कितने वर्ष हो गए मंदिर बनाए हुए? इस मंदिर को 11 वर्ष हो गए। नहीं, ये बाबा रामदेव मन इच्छा पूर्ण है, ये इनका असल मंदिर। और आपको कैसे कैसे जिज्ञासा हुई आपने यहाँ मंदिर बनाने की? आपको ये मेरी भाभी सन 70 के लमसम में बहुत छोटा था, तब मर के जीवित हुई थी। उन्होंने ही बाबा के बारे में बताया और वो आज तक जीवित हैं। आज भी जीवित है? हाँ जी। उम्र कितनी है उनकी इस समय? उम्र होगी 80-85 की लगभग। तो मरी कैसे थी वो? पता नहीं, मतलब पहले एक रेलवे रोड पर हमारे ज्ञान प्रकाश डॉक्टर हुआ करते थे, उनके यहाँ ले गए, उन्होंने मृत घोषित कर दिया। उनको फिर ज़मीन पे लेटा दिया पीपल के नीचे, कांडी कफन का इंतजाम किया। भगवान की कृपा हुई, कुछ देर बाद सांस आ गई, फिर उन्होंने सारा बाबा के बारे में बताया। फिर हम राजस्थान में उनको लेके गए। अच्छा, बाबा रामदेव के बारे में उन्होंने बताया हाँ जी। कि रामदेव बाबा जो मंदिर है वो कहाँ पर बताया उन्होंने राजस्थान में बताया, जिला जैसलमेर में रामदेव है। अच्छा, जैसे जादवीर बाबा है और इसी तरह के बाबा ये भी इच्छा पूर्ण है, ये इस तरह का इनमें भिन्न क्या है? ये श्री बाबा रामदेव स्वयं विष्णु का अवतार है, ऐसा लेख है। और कृष्ण अवतार बाबा रामदेव जी के नाम से इनकी फिल्म बनी हुई है। और राजेश खन्ना जो पापी पेट का सवाल फिल्म है, उसमें श्री बाबा रामदेव जी के स्टार्ट हुई है वहीं से मंदिर से, और वहीं पर कराना। और भागवत कथा बता दो। हैं? भागवत कथा वाजोदी। अरे फरमाइए, चुप यार, एक सेकंड बैठो जी, बैठो। बैठो जी, बैठो। काम करो। लगे रहे बोला बहुत। हाँ जी भूपेश जी, किस तरह का ये प्रेस का आयोजन किया गया आज? आप सभी प्रेस बंधुओं के माध्यम से मैं बाबा श्री रामदेव जी, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, उनके 640वें जन्म दिवस के लिए सभी मीडिया कर्मियों को आमंत्रित करता हूँ। कल 101 दीपों के साथ बाबा रामदेव जी का 640वां जन्मोत्सव सराय हरनारायण बरीके नगला में मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में वहाँ पर एक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी कमेटी द्वारा किया जा रहा है। उसको हम 26 अगस्त से 1 सितंबर तक सुचारू रूप से भागवत कथा चलेगी और उसमें शाम को प्रसाद की व्यवस्था है कमेटी की तरफ से। जैसा कि हर वर्ष की भांति आपका विशेष योगदान रहता है, इस वर्ष क्या योगदान है आपका? वो जो भी कमेटी मेंबरों के बीच की चर्चा का विषय है और जिसका भी जो बन पड़ता है, जिसकी जो इच्छा होती है वो अपनी इच्छा अनुसार उसमें दे सकता है। आपके जो जिस समय क्या विशेष क्या है आपका? हर बार हम झांकियों के रूप में करते थे, लेकिन इस बार हम 101 दीपों से तो महाआरती करेंगे और साथ में इस बार हमने भगवत नाम के लिए भागवत कथा का आयोजन किया। तो भागवत कथा ये बाबा रामदेव जी की उपलक्ष्य में मनाई जाएगी या? जी, भगवत कथा श्री रामदेव बाबा जी के 640वें जन्मोत्सव के रूप में। नहीं कर
अरे बैठ गए ना कोई बात ना वहाँ चले जाना बात कर रहा हूँ वाइट देने में मेरी समझ काट अरे लगे मैं ऐसा कुछ नहीं तो संपत्ति लिखवा लेंगे जो जानकारी है वो तो आप बाबा रामदेव जी को कब से जानते हैं और कब से मानते हैं, और इनका यहाँ अधिकतर अलीगढ़ क्षेत्र में क्यों इतना विकास नहीं हो पा रहा है? देखिए, यहाँ मैं बाबा से करीब 40 साल जुड़ा हुआ हूँ 40 वर्षों से। जी। और जैसी भी सेवा है मेरे पास, मैं बाबा की सेवा करता हूँ। और समय समय पर इनके आयोजन भी होते रहते हैं मंदिर पर, जो कि मरीक्षा हुआ है और वहीं से जुड़े हुए हैं, उससे पहले से जुड़े हुए हैं। इनके भाई थे बड़े, उस समय से जुड़े हुए हैं। और अच्छा कार्यक्रम होता है, लगाव है लोगों में, धीरे धीरे जुड़ने की कामना कर रहे हैं लोगों से। इसके बाद जुड़िए। बाबा रामदेव की पूरा परिचय आप बताएंगे? बाबा श्री रामदेव का परिचय ये है कि उनके जन्म गर्भ से नहीं हुआ। स्वयं भगवान द्वारकाधीश ने बालक का रूप लेकर के अवतार लिया। इनके समय में जो बाबा के सिपाही थे अजमल जी, उनके राज्य में बड़ी दुख थे। एक राक्षस हुआ था भैरव नाम का, उसने उत्पात मचा रखा था। तो द्वारकाधीश के ये परम भक्त थे अजमल जी जी। उन्होंने द्वारकाधीश की सेवा की और सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया कि जा मैं तेरे यहाँ अवतार करूँगा। तो भादमी की दूज को बाबा श्री रामदेव जी ने बालक के रूप में अवतार दिया। जैसे कि आप 40 साल से बाबा रामदेव जी के भक्त हैं, इनके ऊपर आपने कोई गाने वगैरह इस तरह की कोई प्रस्तुति की हो तो उसे और बताएं। हाँ, खैर मैं गाता हूँ, बाबा के बहन भी गाता हूँ, लिखता भी हूँ। हाँ, जो भैरवी के बारे में बताएं। भैरवी? हाँ, जो भी आप लिखते हैं, कुछ भजन लिखा है इनके ऊपर, ताकि जनता को भी जागृत हो, लोग जाने इस बात को, तो कोई जनता के बीच में जागृत होगा, लोग जागेंगे, उत्कृष्ट होंगे। मार्ग में रामदेव मिल गया जी, गैला में रामदेव मिल गया। मारी काया ने कंचन कर गया हो बाबा रामदेव। मारा जीवन सफल बना गया हो बाबा रामदेव। मार्ग में रामदेव मिल गया जी, गैला में रामदेव मिल गया। मारी काया ने कंचन कर गया हो बाबा रामदेव। ये बाबा के अनेक भजन है जो हम प्रस्तुत देते हैं कार्यक्रमों में। बाबा के जागरण भी करते हैं, कथा भी करते हैं जन्म की, और भी आयोजन होते रहते हैं। और बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे आयोजन होते रहें ताकि हम सभी का मिलना मिलाना होता रहे। फोटो जल्दी से फटाफट। तो मैं समोसे खाने, समोसे खाओ, बिस्कुट लेने, जिम में रख लो। मैं अभी 1 मिनट 12-13 साल से इससे जुड़ा हूँ। आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम हीरा सिंह है, मेरा गांव मथुरा रोड पे आसना खिलिया। जी। मैं 12-13 साल से इनसे जुड़ा हूँ। मेरा इनके यहाँ रिश्तेदारी भी है और मैं रिश्तेदारी को ख़त्म करके इनसे जुड़ा हूँ। मेरी बेटी बहुत बीमार थी, इनके यहाँ मंदिर में मैं अपनी बेटी को लाया और मेरी बेटी अब सही है, अपनी ससुराल है, बच्चे बाल बच्चेदार है। एक मेरे भाई थे चचेरे, उनकी बेटी के आँखों में चश्मा लग गया था। हमने उनके डॉक्टरी गांधी आई हॉस्पिटल वगैरह सब दिखाया। बाबा ये बोले कि मेरे यहाँ लेके आओ, तो हम इनके यहाँ मंदिर में, बाबा रामदेव के मंदिर में, इनके यहाँ सुभाष बाबू जी के यहाँ लेके गए और इन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया। आज उस लड़की के चश्मा भी उतर गया है आँखों से और वो आराम से रहती है। बच्चे हो गए उसके, बड़ौली में रिश्ता कर दिया जब से 12-13 साल के में जुड़ा। बाबा का कोई भजन सुनाया? चलो दर्शन को रुड़ीचा चलिए, यहाँ रामदेव का दरबार है। तेरे संकट सभी कट जाएंगे,
वो संकट के काटनहार है। चलो दर्शन को रुड़ीचा चलिए, यहाँ रामदेव का दरबार है। तेरे संकट सभी कट जाएंगे, वो संकट के काटनहार है। और